और जान करके अपनी वृत्ति को तदाकार कर ले। योग में वृत्ति का निरोध है और विद्या माने उपासना में वृत्ति की तदाकारता है, और कर्म में वस्तु की उत्पाद्यता है और सांख्य में विविधता है। तो जब तदाकार वृत्ति करके बैठे, बोले हाँ आप मुक्त हो गए, तो नहीं, ये तुम्हारे द्वारा की हुई जो तदाकार वृत्ति है ये मुक्ति देने में समर्थ नहीं है। असल में मुक्ति माने होता है छुटकारा। तो वो छुटकारा यदि शर्त से हो गए ना कि इतने समय के लिए तुम छूट गए, तो असली छुटकारा कहाँ हुआ? पैरोल पर छोड़ देते हैं ना, पैरोल पर छोड़ देते हैं, तो वो क्या जेल खाने से मुक्ति हो गई? क्या नहीं? तो योग में मुक्ति ऐसी है जैसे कोई पैरोल पर छूट गया है। और सांख्य में मुक्ति कैसी? कि भाई चोर ये है, मैं नहीं हूं। दूसरे को चोर देखते हो ना, एक दिन वो तुमको चोर सिद्ध करके रहेगा। जहां बहुत उम्मीदवार होते हैं ना, वहां हर एक यही ख्याल करता है कि मैं राजा बनूंगा, मैं राजा बनूंगा, मैं राजा बनूंगा। कहीं शांति है? दो उम्मीदवार हो तब भी शांति नहीं होगी, फिर बांटना पड़ेगा, एक दिन के राजा तुम, एक दिन के राजा तुम। तो ऐसे राजा क्या राजा होंगे? अधूरे होंगे। बोले कि नहीं, हम कर्म से मुक्ति बनावेंगे तो बनाई चीज बिगड़ जाती है। बोले सदाकार वृत्ति करेंगे तो वृत्ति का नाम मोक्ष है। तब तक बोले मुक्ति का एक ही उपाय है, छुटकारा एक है, मान मान बंधन में आयो। तुमने बहुत सी चीजें बिना देखे बिना समझे मान रखी, इसकी गिनती कहां तक बताई जाए। इसी से महात्मा लोग पहले एकांत में, जंगल में, पेड़ के नीचे रह के इसका वर्णन करते थे। आपका नाम जो है ये आप अपने साथ लेके पैदा हुए थे कि पीछे रखा गया है? पीछे ही रखा गया है। ये नाम आपका माना हुआ है। ये कुल, ये गोत्र, ये जाति, और सुना, ये माँ, ये बाप, ये भाई, सब अपने मन के बांधे हुए हैं। सबसे प्रत्यक्ष उदाहरण इसका, और गृहस्थों के बीच में जरा कहने में संकोच होता है। एक लड़की कहाँ पैदा हुई मालूम नहीं, एक लड़का कहाँ पैदा हुआ मालूम नहीं, दोनों इकट्ठे हुए, चाहे रजिस्ट्री हो गई, सरकार के रजिस्टर में लिख गया कि ये पति है, ये पत्नी है, इसका नाम अध्यारोप, इसी का नाम अध्यारोप है, और तलाक हुआ तो अपवाद हो गया, इसका नाम अध्यारोप। पत्नीत्व का अध्यारोप हुआ, पतित्व का अध्यारोप हुआ। गांव के लोग इकट्ठे हुए, मौज से मिठाई पूरी खाई, आग में कुछ सामग्री डाली गई, पंडितों ने आपस में विवाह के मंत्र पढ़ लिए, है ना। वो तो ऐसा ही है जैसे हम पति तुम पत्नी, ब्राह्मण लोग आपस में बोलते हैं, मैं पति हूँ तुम पत्नी हो, तब मैं पत्नी हूँ तुम पति हो,
लेकिन मन कैसा फंसता है आप देखो, इस अध्यारोप में बिल्कुल होश हवास में जवान होने के बाद हमारे देखते देखते ये गांठ जोड़ी गई, परंतु गांठ जोड़ी गई कपड़े में और जुड़ गई दिल में। इसी को अध्यारोप सिद्धांत बोलते हैं। इसी से इसके संन्यास भी हो सकता है। यदि ये विवाह किया हुआ न होता तो संन्यास की सिद्धि न होती। यदि जन्म से ही पति पत्नी दोनों जोड़ुआ पैदा होते तो शरीर रहते संन्यास धर्म नहीं हो सकता था, क्योंकि अलग अलग पैदा होते हैं, क्योंकि अलग अलग से जुड़ते हैं, जोड़े जाते हैं, इसलिए धर्म की रीति से संन्यास भी होता है। इसमें गाली देने की कोई बात नहीं। तो अब कहां तक? अच्छा आप देखो, आप में से किसी ने पाप को देखा है कि कहाँ है, कैसा होता है, कितना लंबा पाप, कितना लंबा पुण्य? लंबाई बताओ कि 1 बित्ता 2 बित्ता, 1 हाथ 2 हाथ, 1 गज 2 गज, 1 फुट 2 फुट लंबाई चौड़ाई बताओ पाप पुण्य की। अच्छा कितनी देर तक वो रहते हैं, जरा उम्र उनकी बताओ। अच्छा कहीं पाप पुण्य हो जाता है, कहीं पुण्य पाप हो जाता है, ये आपको मालूम है कि नहीं? हम 4 प्रसंग ऐसे बता सकते हैं, ये तो उलट जाते हैं। अच्छा गोविंद बताओ, आपने नरक स्वर्ग देखा है कभी? ये अध्यारोप सिद्धांत इसको बोलते हैं। धर्म अधर्म का अध्यारोप, नरक स्वर्ग का अध्यारोप, जन्म मरण का अध्यारोप। किसी ने अपनी मौत देखी है? अरे बाबा मान बंधन में आयो, दूसरे के शरीर को चेतनाहीन देखते हैं, बोलते हैं मर गया। क्या मर गया जी? बल्ब का फ्यूज उड़ गया। कौन मर गया? बिजली मर गई कि बल्ब मर गया? कौन मरा? बल्ब मर गया कि बिजली मर गई? फ्यूज ही तो उड़ा ना। हमको याद है भोले बाबा जी महाराज मर गए, अनूप शहर में बड़े अच्छे विद्वान थे वो। उन्होंने परमहंस विवेक मणिमाला, ब्रह्मसूत्र, शंकरानंदी गीता, बड़े बड़े ग्रंथों के अनुवाद, वेदांत छंदावली और श्रुति की टेल, बड़े बड़े ग्रंथ, बड़े महात्मा थे। तो मर गए तो मैंने उड़िया बाबा जी महाराज से पूछा कि महाराज ये तो मुक्त हो गए? तो बहुत हंसे, बोले कि देखो जो बद्ध है वो कभी मुक्त नहीं होता और जो मुक्त है वो कभी बद्ध नहीं होता। आत्मा नित्य मुक्त है, वो कभी बद्ध न था, न है, न होगा। और नारायण ये देह न कभी मुक्त था, न है, न होगा। तो सारी पराधीनता मोल ली हुई है। अच्छा आपने अपने को देखा है कि आप क्या है? कहाँ महाराज? ये क्या? ये हमारे घुटने हैं और ये हमारे हाथ हैं और ये हमारा सिर। नारायण नारायण। यदि आपने अपने को नहीं देखा और अपने को परिच्छिन्न नहीं माना, बिना देखे, किसने अपने आत्मा को देख करके उसको एक कतरे के रूप में, एक टुकड़े के रूप में, एक कटे पिटे के रूप में किसने देखा है? कौन है? इसलिए हमने अपने आत्मा का फोटो लिया है, टीवी पर अपने आत्मा को देखा है, लोग सिनेमा में अपने आत्मा को देखा है। अरे महाराज ऐसा मूर्ख बनाते हैं लोग।
हम थे ना 16-17 बरस के थे, तो एक पत्रिका निकलती थी परलोक, उसका नाम था, इलाहाबाद से निकलती थी। तो उसमें प्रेतात्मा के फोटो छपा करते थे। अमुक आदमी के शीशे के संदूक में बंद किया गया, जब वो मरा तो शीशा फट गया और उसमें से ये प्रेतात्मा निकली, फोटो अखबार में छपता था। आपके सामने भी नहीं आती, वो साक्षी भाग से भी नहीं है। तब आपने अपने को कैसे माना कि मैं परिच्छिन्न हूं, बिना समझे, बिना जाने माना? आपने कैसे माना कि मैं जन्म मरण में जाने आने वाला हूं और नरक स्वर्ग में जाने आने वाला हूं? कैसे माना आपने कैसे माना कि आपने सुख दुख तो देखा नहीं? कैसे माना सुखी दुखी अपने को? बिना सोचे समझे माना। आपने कैसे माना अपने को धर्मी अधर्मी? ये सब अध्यारोप सिद्धांत है, वो ये देश देश के कानून हैं, जाति जाति के कानून हैं, देश मजहब मजहब के कानून हैं, देश देश के कानून हैं, समय समय के कानून हैं। ये तो अध्यारोप है। बोले कि तब जब अपने ब्रह्मता का बोध होता है तो इन सब अध्यारोपों का अपवाद हो जाता है। ये कोई हल्की फुल्की बात नहीं है, हे में करके मजहबी बन के ब्रह्म ज्ञान नहीं होता है। मजहब की बार को एक तरफ रख के ब्रह्म ज्ञान है। मजहबी ज्ञान आपके व्यवहार में रहे। आप दाढ़ी रखिए चाहे आप चोटी रखिए, उसमें आप स्वतंत्र हैं। आप जनेऊ रखिए चाहे मत रखिए, आप मंदिर में पूजा कीजिए चाहे मत कीजिए, जैसी आपकी रिवाज हो वैसा कीजिए, दोनों एक तरीका है। आर्य समाजी हो तो मंदिर में पूजा करने न जाए, सनातन धर्मी हो तो मंदिर में पूजा करने जाए, मुसलमान हो तो बुत परस्त न हो, हिंदू हो तो बुत परस्त हो। इसमें हमको उस लाइन की बात हमको नहीं करनी है ना। बात तो अपने आत्मज्ञान की करनी है। इसमें आप अपने आत्म ब्रह्मात्मैकत्व बोधेनो मोक्ष सिद्ध्यति अन्यथा न। जब अपने आत्मा को आप अद्वितीय ब्रह्म रूप जानेंगे तब मोक्ष की सिद्धि होगी। उसके पहले न दूसरा कोई साधन साक्षात मोक्ष दे सकता। मोक्ष के परंपरा साधन तो सब हैं। एक सज्जन थे, हमारे बचपन के मित्र ही थे, डुमरांव के राजा साहब यहाँ रहते थे। बुद्धिमान थे, बहुत बुद्धिमान थे। तो जब मैं साधुओं के पास आने जाने लगा तो उन्होंने कहा कि पंडित जी पुनर्जन्म तो होता ही नहीं है। कौन सी चीज है जिसका पुनर्जन्म होता है, आप बताओ। और महाराज मैं बताऊं और वो काटता जाए, मैं बताऊं वो काटता जाए। बड़ा बुद्धिमान था, बड़ा पढ़ा लिखा था, और मैं उसकी काटूं वो मेरी काटे। वर्षों तक हमारी उसकी बातचीत इसी ढंग की चलती रही। अब मैं तो पुनर्जन्म मानने वाला और वो काटने वाला। फिर मैं गीता प्रेस में गया, उसके बाद मैं सन्यासी हो गया। सन्यासी होने के बाद जब फिर गया तो आए दर्शन करने। तो मैंने कहा, बोले, मैंने कहा भाई अब काटो पुनर्जन्म को। तो उन्होंने कहा कि बाबा जी आपकी बुद्धि बढ़ाने के लिए मैं काटता था। तो हमसे उम्र में बड़े थे और थे शिष्य, है ना। तो वो कहते थे कि ऐसे तो मैं आपको उपदेश कर नहीं सकता था,
तो आपकी बुद्धि कहीं अटक न जाए इसके लिए मैं काटता गया और आप उसको और सोच सोच के समर्थन करते गए। तो अब तो महाराज आप भी जानते हैं कि अध्यारोप अपवाद कैसा होता है, हम भी जानते हैं। तो अब न काटने की जरूरत है न समर्थन करने की जरूरत है। जो मानते हैं वो उसके द्वारा अपनी बड़ी उन्नति कर सकते हैं। शरीर से अलग है आत्मा, पाप पुण्य का फल लगता है आत्मा को, बड़ी बड़ी उन्नति होती है इससे। परंतु मोक्ष नाम की चीज दूसरी है। वो पुनर्जन्म से जुदा है, वो नरक स्वर्ग से जुदा है, वो लोकांतर से जुदा है, वो समाधि विक्षेप से जुदा है, वो इष्ट देव की प्राप्ति से न्यारी है। आत्मा और ब्रह्म की एकता का बोध, माने अबोध से बंधन, बोध से मोक्ष। परंतु किस अबोध से बंधन और किस बोध से मोक्ष, ये नहीं। ये गांव में से सुन के मत आना कि अज्ञान से बंधन होता है। ब्रह्म और आत्मा की एकता के अज्ञान से बंधन। अज्ञान माने खास तरह का अज्ञान, और आत्मा और ब्रह्म की एकता के ज्ञान से मोक्ष। मोक्ष पैदा होता है कि नहीं? अज्ञान की निवृत्ति हो जाने पर उसका जो प्रकाशक स्वयं प्रकाश जो आत्मदेव है वो मोक्ष स्वरूप है। ब्रह्मात्मैकत्व बोधेन मोक्ष सिद्ध्यति नान्यथा, अन्यथा न सिद्ध्यति। इस ज्ञान के बिना यदि तुम सोचते हो कि आत्म ज्ञान से मोक्ष हो जाएगा, ये आत्म ज्ञान दूसरी चीज है। हो ईश्वर के अपने को जानना ये आत्म ज्ञान हुआ, और ईश्वर को जानना ये ईश्वर ज्ञान हुआ। और दोनों की एकता, ब्रह्म रूप से दोनों की एकता को जानना ये दूसरी चीज। आत्म ज्ञान से आप असंग साक्षी हो जाओगे। बोला, लिख लो इस बात को। आत्मज्ञान आपको असंग साक्षी करके छोड़ देगा, और ईश्वर ज्ञान आपको भक्त बना देगा, आपको सायुज्य की प्राप्ति हो जाएगी। और आत्मा और ईश्वर में जो अखंड चेतन है ब्रह्म स्वरूप, उसके ज्ञान से असंग का भी संग नहीं करना। संग असंग का भी संग होता है। तो अन्यथा न सिद्ध्यति तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्य पंथा विद्यते यनाय। तो पूर्वार्ध में श्रुति है न कर्मणा न प्रजया धनेन त्यागे नहीं के अमृतत्व मानसु। ये पूर्वार्ध की श्रुति है। और तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्य पंथा विद्यते, ये उत्तरार्ध की श्रुति है। ब्रह्मात्मैकत्व बोधेन मोक्ष सिद्ध्यति नान्यथा। वीणाया रूप सौंदर्यम तंत्री वादन सौष्ठवम प्रजारंजन मात्रम तन न साम्राज्याय कल्पते। अब दृष्टांत देखे हो, चुटकुला जो है ना, चुटकुला कहानी, हम एक कहानी को 100 तरह से गाड़ के बता सकते हैं, उससे वस्तु की सिद्धि नहीं है, वो तो मनोरंजन है। जिन लोगों की बुद्धि गंभीर दार्शनिक युक्ति में प्रवेश नहीं करती, उनके लिए अपने अनुकूल दृष्टांत गढ़ लिए जाते हैं। दृष्टांत प्रमाण नहीं होते। और डॉक्टर का अनुभव, पुराने वकील का अनुभव, वैद्य का अनुभव, जैसा अपने जीवन में अनुभव करते हैं, उसका संग्रह कर लेते हैं, तो उसकी होती है स्मृति। वो स्मृति प्रमाण है।
अमुक रोगी ऐसा आया था, यही रोग था उसको, ये दवा दी थी, अच्छा हो गया। दृष्टांत प्रमाण सबसे कमजोर है, उससे प्रबल है अनुभवजन्य, संस्कारजन्य स्मृति प्रमाण, वो भी लौकिक। परंतु ऋषियों की जो स्मृति होती है वो एक जन्म की नहीं होती, जन्म जन्म के अनुभव की होती है, लोक परलोक के अनुभव की होती है। तो लौकिक स्मृति जो अर्थ संबंधी, भोग संबंधी, कर्म संबंधी जो स्मृति है वो लौकिक होती है, और धर्म संबंधी जो स्मृति है वो लोक परलोक दोनों का समन्वय करने वाली होती है। इसलिए जब बलाबल का विचार करते हैं तो चुटकुले में तो कोई बल ही नहीं, सबसे ज्यादा निर्बल समझाने की प्रक्रिया में चुटकुले होते हैं। कथाएं, कहानियां, कथाएं चाहे पौराणिक हो चाहे ऐतिहासिक हो, अपने मन से उनको ढाल दिया जाता है। और जो स्मृति है वो अनुभव से पैदा होती है, इसलिए पुराणों से वो प्रबल होती है। पर स्मृति प्रमाण लौकिक अनुभव में, पारलौकिक अनुभव में स्मृति काम देती है। और जहां परमार्थ का वर्णन करना होता है वहां पौरुषेय अनुभव की स्मृति प्रमाण नहीं हुआ करती। पुरुष ने तो अपनी वासना के अनुसार, अपनी परिस्थिति के अनुसार, रोगी के अनुसार एक अनुभूति प्राप्त की है, एक संस्कार प्राप्त किया है, उससे स्मृति हो रही है। तो स्मृति, संस्कार और स्मृति के प्रभाव से विनिर्मुक्त अपौरुषेय बोध जो है वो प्रमाण होता है। तो चुटकुले की अपेक्षा तो वैद्य का, डॉक्टर का, वकील का, प्रोफेसर का, बड़े बुढ़ों का अनुभव ज्यादा प्रमाण है। और उनके अनुभव की अपेक्षा ऋषियों का अनुभव ज्यादा प्रमाण है। और ऋषियों के अनुभव की अपेक्षा भी, क्योंकि वहां भी भ्रम हो सकता है, प्रमाद हो सकता है, विप्रलिप्सा हो सकती है, करना बाटो हो सकता है। ऋषि के अनुभव में भी संभव है उनकी बुद्धि ने ठीक ठीक ग्रहण न किया हो, ग्रहण करने में कुछ गलती हो गई हो, शायद कोई ऋषि के रूप में ठग नहीं चाहता हो, वो सच्चा ऋषि न हो, और उसके अंतःकरण ने विषय को ठीक ग्रहण नहीं किया हो, तो पौरुषेय अनुभव से जन्य जो स्मृति है उसकी अपेक्षा अपौरुषेय ज्ञान स्वरूप जो श्रुति है वो परम प्रमाण है। तो श्रुति ज्ञान का स्वरूप क्या है? वो ये है कि वो ज्ञान दो चीज नहीं करता। सच्चा ज्ञान, लौकिक ज्ञान, स्मृति ज्ञान या व्यवहार का ज्ञान या चुटकुला का ज्ञान, एक को बनाता है ज्ञाता, दूसरे को बनाता है ज्ञेय। और जो परमार्थ सच्चा ज्ञान है वो जानने वाले को ज्ञानी नहीं बनाता, ज्ञातापने का अभिमान पैदा नहीं करता, और विषय को ज्ञेय नहीं बनाता। तब ज्ञान सच्चा रहता है। नहीं तो जो मैं ज्ञानी हूं या अभिमान आ गया तो भी सच्चा ज्ञान नहीं, और इसको मैंने जाना है ना, इसको जाना है। यदि जाने हुए पदार्थ अलग अलग हो गए तो भी ज्ञान सच्चा नहीं है। तो ज्ञान अद्वितीय है, परिपूर्ण है। इसलिए भाई मेरे बात ये है, ये जो दुनियादारी की चीजें हैं ना, वीणा आरूप सौंदर्यम, बड़ी बढ़िया वीणा बनवाई है महाराज, हजारों रुपए में एक वीणा बनी, हजारों नहीं लाखों में बनवाते हैं। कैसे बनवाते हैं? उसमें जो बेल बूटे होते हैं ना, वो मोती के लगवा दिए, वो हीरे के लगवा दिए, वो रत्नों के लगवा दिए, लाखों रुपए की वीणा बनती है। विचित्र विचित्र, उसका रूप सौंदर्य विचित्र है। और ऐसा महाराज रियाज कर लेते हैं, ऐसा बढ़िया अभ्यास कर लेते हैं। और हमने तो सुना है
हमने तो वीणा भी सुनी है और सितार भी सुना है। वो हाथ की कला महाराज, अंगुली कैसे छू के चलती है, छूना पता ही नहीं चलता है। आवाज में महाराज वो सौंदर्य, वो सौष्ठव आ जाता है। बोले कि अब ये सम्राट हो जाएंगे। क्यों? कि इनके पास ऐसी वीणा है और ऐसा बढ़िया बजाते हैं, सम्राट हो जाएंगे। कि नहीं होंगे, हो प्रजारंजन मात्रम तक, वो दूसरों को खुश कर सकते हैं। महाराज उस वीणा पर कौन सी राग रागनी बजा दी जाए, का ये घनाश्री है कि भैरवी है कि केदारा है या सावरी है, बजाओ, सुनने वाला झूम उठे, सुनने वाला झूम उठे, सुनने वाला समाधिस्थ हो जाए। बड़ा आनंद आया, बड़ा आनंद आया। लेकिन न बजाने वाला सम्राट होगा, न सुनने वाला सम्राट होगा। तो वाग्वय खरी, शब्द झरी, शास्त्र व्याख्यान कौशलम, वैदुष्यम विदुषांचापि, वैदुष्यम विदुषाम तद्वद, भुक्ते न तो मुक्ते। बोले भाई खूब बढ़िया, ऐसे टोन में महाराज व्याख्यान देते हैं। स्वन शब्द है संस्कृत का, वो टोन करते हैं। जैसे तबले की ताल जो है ना, वो एक एक अलग अलग मालूम पड़ती है। ता दिन ना दिन, ता दिन ना दिन, ता दिन ना दिन। ऐसे महाराज ऐसा व्याख्यान देते हैं, वाग पे करें। जीव में से एक एक शब्द बिल्कुल नपा तुला तौल के, किस रफ्तार में बोला जाए, किस स्वर में बोला जाए। कई व्याख्यानदाता सुनने वाले को सोचने का मौका नहीं देते हो, बोलते गए। अरे सोचेगा तो हमारी पोल पट्टी समझ जाएगा, उसको मूर्छित कर देते हैं, एकदम मूर्छित बना देते हैं। वो तो हम लोग सब विद्या जानते हैं। अच्छा, जिस विषय को हम न जानते हों और सभा में कोई फरमाइश कर दे कि इस पर बोलो, हम ऐसी भाषा में बोल देंगे उसको, है ना, कि उसकी समझ में कुछ नहीं आएगा और कहेगा वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया व्याख्यान हुआ। वाग्वय खरी, शब्द झरी, शब्दों की झड़ी लगा दी। क्या फूलों की वर्षा हो रही है, शब्दों की झड़ी लग गई, माने फूलों की वर्षा हो रही है। और फुलझड़ी में, फुलझड़ी तो आप लोगों ने देखी होगी ना, वही है शब्द झड़ी। वाग्वय खरी, शब्द झरी, शास्त्र व्याख्यान कौशलम। एक शब्द का महाराज ऐसा ऐसा व्याख्यान करें। मैं काशी में गया था जब पिछली बार, तो मैंने वहां पंडितों का शास्त्रार्थ करवाया था। वहां रिवाज है, सब पंडित आए, विद्यार्थी आए, उनको देते हैं, दक्षिणा देते हैं। तो मैंने विषय रखा था वाक्यार्थ निरूपण कौशल। किसी भी वाक्य का अर्थ निरूपण करने में कैसी कुशलता होनी चाहिए, उदाहरण के साथ उसको सामने रखा जाए और उसका निरूपण। वाक्यार्थ निरूपण कौशल संस्कृत में पर्चा छपा था, तो उसमें यही शब्द छपा। तो महाराज ऐसा ऐसा निरूपण करते हैं। पहले तो पद, वाक्य क्या है, इसी पर शास्त्रार्थ हुआ। फिर उसका वाक्यार्थ कैसा होता है, अक्षर से पद बनते हैं, पद से वाक्य बनता है, वाक्य में कोई एक अर्थ होना चाहिए, वाक्य में दो अर्थ हो जाए तो वाक्य बिगड़ गया। किस कुशलता से उसका निरूपण करना चाहिए, बड़ा तो पद वाक्य रत्नाकर हैं, वाक्य पदीय हैं, बड़े बड़े वाक्य के संबंध में बड़ा भारी शास्त्र है ये तो महाराज पंडित तो बड़े भारी हैं। एक शब्द का 20 अर्थ बता दें, 100 अर्थ बता दें।
तो आपको एक नमूने के लिए बताता हूं। रामचरितमानस में एक चौपाई है, सब कर मत खगनायक येहा, करिय रामपद पंकज नेहा। उस एक आदमी ने इस पर 1.25 लाख अर्थ लिखा है, बोला हाँ जी 1.25 लाख, तो छपा भी था। अभी हमारे जबलपुर में एक मित्र हैं व्यवहार राजेंद्र सिंह, उनके पास है वो पुस्तक। देखो आपको बतावें, सब कर मत खगनायक यहाँ, खगनायक माने गरुड़, हे गरुड़ सबका मत यही है, ये तो उसका असली अर्थ है? सब कर मत खगनायक यहाँ, हे गरुड़ सबका यही मत है। अब देखो उल्टा देखो, सबक रमत खगनायक यहाँ, बगुले से लेकर गरुड़ तक इसी में रमते हैं। करिए राम पद पंकज ने यहाँ, सब कर मत ख, सबका मत शून्य है, ख माने शून्य है, सब कर मत ख, गना एक येहा, एक यही गिनने लायक मत है, गना एक येहा है। सब कर मत खग, चिड़िया है, और गना एक ये, सब कर मत खग, ना एक येहा, सबकी मत चिड़िया है, ताली बजाई और उड़ गई, है ना। ना एक या, एक यही मत है जो उड़ता नहीं है, दिखता है ना। ये देख, सब कर मत, सब काम मत कर, सब मत कर, सब कर मत, खगना एक यहाँ, करना तो यही करना, क्या करना, बोले करिए राम पद पंकज नेहा, राम के चरणों में प्रेम करना। तो ये जो है ना मनोरंजन, ये जो गाना है, नाचना है, बजाना है, वो आनंददायक है। आप ठुमरी सुन लीजिए, दादरा सुन लीजिए, बाग बैखरी शब्द जरी, शास्त्र व्याख्यान कौशलम, वैदुष्यम विदुषांचापी। बड़े बड़े पंडित महाराज 2-2 रुपए में व्यवस्था बदलने वाले हमारे समय में, अब 10 में बदलते होंगे या 20 में बदलते होंगे, बड़े बड़े पंडित। परंतु दोनों एकादशी आज है कि कल है, उधर से 2 रुपया मिला तो इधर कर दिया हस्ताक्षर, उधर से 10 रुपया मिला तो उधर कर दिया। पंडिताई से काम नहीं चलता है, इससे भोग की सिद्धि होती है, मोक्ष की सिद्धि नहीं होती है। जिसके हृदय में सच्ची जिज्ञासा नहीं है, लगन नहीं है, मुमुक्षा नहीं है, जो ईमानदारी के साथ इस रास्ते पर चलना नहीं चाहता है, उसके लिए तो कुछ नहीं है। रास्ते पर चलना नहीं चाहता है, उसके लिए तो कुछ नहीं है। ब्रह्मविद्यामभिजिगमिषवः तैत्तिर्यागधीरम् सन्ते स्म विश्वम् तदुदयविलयम् निर्भयास्तत्स्वरूपम् कल्याणी काणुवाणी विमृशति मधुरम् कल्याणी काणुवाणी विमृशति मधुरम्। स्मृतम्
आत्मज्ञान के महत्व के प्रसंग में ये बात कही गई कि जो बात ज्ञान से होती है, मिलती है, जानी जाती है, वही बात यदि योग, सांख्य, कर्म या विद्या से जानी जाती हो तो ज्ञान का कोई महत्व नहीं रहा। किसी भी वस्तु का जो महत्व है वो तभी होता है जब वो अनन्य साधारण हो, माने दूसरे के द्वारा वो बात सिद्ध ही न होती हो। गुरु का महत्व भी तभी होता है जब शिष्य ये समझता है कि ये ज्ञान इनके सिवाय दूसरे किसी से नहीं मिल सकता। जब तक उसके ख्याल में ये रहता है कि ये ज्ञान हम कहीं से भी किसी से भी प्राप्त कर सकते हैं, तब तक गुरु का अनन्य साधारण महत्व नहीं होता। ऐसे साधन में भी जब तक ये मालूम पड़ता है ये योग से भी मिल जाएगा, सांख्य से भी मिल जाएगा, तब तक ज्ञान की महिमा ठीक ठीक समझ में नहीं आएगी। योग से समाधि मिलती है, ये ठीक है, पर समाधि तो प्रपंच की एक अभान अवस्था है और वो व्यवहार में नहीं रह सकते। तो आप यदि योग से समाधि काल में ब्रह्म हो भी जाएंगे तो विक्षेप काल में आपकी ब्रह्मता बाधित हो जाएगी। यदि सांख्य के द्वारा आप विवेक कर लेंगे कि प्रकृति से, प्रकृति विकृति से और विकृति से, कारण से, कार्य कारण से और कार्य से, कारण से, कारण कार्य से और कार्य से मैं पृथक असंग हूँ, ये जान भी लेंगे तब भी आप पूर्ण नहीं होंगे, अधूरे रहेंगे। क्यों? का आधा तो प्राकृत है, प्रकृति है, प्राकृत है और आधा आप है। आप अंतर्देश में हैं, प्रकृति बहिर्देश में है, देश का विभाग बना है। और यदि आपने तो सांख्य से विवेक तो होगा स्वरूप का, परंतु पूर्णता नहीं होगी। और योग से समाधि तो लगेगी, परंतु विक्षेप काल में भी ब्रह्म ही है, ये बोध नहीं होगा। और कर्म से स्वर्ग के समान देश में, देश विशेष में, काल विशेष में, वस्तु विशेष के रूप में आपके कर्म का फल मिल सकता है, परंतु वो अविनश्वर नहीं होगा। विद्या के द्वारा आप किसी को जानकर उसकी उपासना कर सकते हैं, तन्मय हो सकते हैं, परंतु वो विद्या, विद्या शब्द का अर्थ उपनिषद में देव प्रापक विद्या है। कर्मणा विद्या देवलोका,
कर्मणा पितृलोका विद्या देवलोका, ये उपनिषद में बृहदारण्यक उपनिषद। तो ब्रह्मात्मैकत्व बोध से जो वस्तु मिलती है वो और किसी भी उपाय से नहीं मिलती है। ये जब तक अनन्य महत्व का बोध नहीं होगा कि ये बात इसके सिवाय दूसरी किसी वस्तु से मिलती ही नहीं। चौधराई दूसरी चीज है, पंचायत दूसरी चीज है, समन्वय समुच्चय दूसरी चीज है, सम्मेलन दूसरी चीज है। वो सब सामाजिक व्यवहार हैं। तो जब आत्मा और ब्रह्म, केवल आत्मज्ञान होगा तो आप असंग दृष्टा हैं, और केवल ईश्वर ज्ञान होगा तो आप भक्त हैं। और ईश्वर में से नियंत्रित्व आदि का निषेध करके और असंग साक्षी में से परिच्छिन्नता आदि का निषेध करके जब केवल चिन्मात्र दृन्मात्र में एकता का अनुभव होगा तो उससे मालूम पड़ेगा कि मोक्ष तो हमारा स्वरूप है, स्वतः सिद्ध है। न बंधन होता है न मोक्ष होता है। बंधन है ही नहीं और मोक्ष है ही है। ज्ञान के पहले से है, अज्ञान काल में भी है, विक्षेप काल में भी है, अविवेक काल में भी है, विक्षेप काल में भी है। न जोगे न का अर्थ है मोक्ष विक्षेप काल में भी है, और न सांख्य न का अर्थ है मोक्ष अविवेक काल में भी है। और न कर्मणा का अर्थ है कर्म काल और कर्म फल काल। न कर्म है न कर्म फल है, वहां भी मोक्ष है। न विद्या है न देवता है न उपासना है, वहां भी मोक्ष है। तो मोक्ष सिद्ध्यति न अन्यथा, अन्यथा मोक्ष की सिद्धि नहीं होती। अब एक बात ये कही गई कि किसी के पास बड़ी सुंदर वीणा है, ऐसी सुंदर वीणा लाखों रुपए में बनी और खूब बढ़िया बजाना भी आता है, उससे दूसरे लोग खूब प्रसन्न होंगे, आप जनरंजन कर सकेंगे। और जनरंजन, मनोरंजन और सब कर सकेंगे। दुख भंजन भी कर सकेंगे। लेकिन वीणा बढ़िया होने से और वीणा बढ़िया बजाने से साम्राज्य नहीं मिल सकता, कोई सम्राट नहीं हो सकता। साम्राज्य प्राप्ति का साधन वीणा वादन नहीं है। बोले कि अच्छा जी बड़े भारी विद्वान हैं, अच्छा व्याख्यान देते हैं, तो ठीक है, वीणा तो बाहरी चीज है, उससे बाहरी साम्राज्य भी नहीं मिलता। लेकिन जो शास्त्र नैपुण्य है, शास्त्र विषयक वैदग्ध्य है, का उससे तो मिल सकता है। बोले ना, बाग वैखरी ऊंची आवाज में बोलते हैं, स्पष्टम बोलते हैं। प्राय बड़े आदमी लोग मुखफट होते ही हैं। ऐसा देखने में आया है, जिनके पास कुछ होता है ना, कोई पद की मर्यादा होती है, बड़े ऊंचे ओहदे पर होते हैं, या कुछ पैसा ज्यादा होता है, तो चाहे जिसको जो कड़वा बोल दें, वो अपना कड़वा बोलना जन्म सिद्ध अधिकार मानते हैं। अभी नहीं, हम
हम लोग हर बात की चापलूसी थोड़ी कर सकते हैं कि आप बड़े हैं तो कड़वा बोलिए। कोई सत्य बोले और यथार्थ के अनुरूप बोले, फिर भी यदि उसके बोलने में रस न हो तो सचित तो है परंतु आनंद नहीं है। वाणी में भी सचित आनंद होना चाहिए, चलने में भी सचित आनंद होना चाहिए, करने में भी सचित आनंद होना चाहिए। ये बड़ी अद्भुत बात है, हमको महात्माओं ने सिखाई है। बर्तन रखते समय यदि खट से आवाज हो गई तो उन्होंने कहा, महात्मा ने कहा, अरे चोट लग गई। बर्तन मांजने में अगर खरोंच पड़ गई है तो हमने 4 दांत चाहिए, हम बर्तन नहीं मांजते। स्वामी जोगानंद जी महाराज के पास जाके बर्तन मांजते थे, तो चाहे बर्तन पूजा का हो चाहे उनका खाया हुआ हो, इसमें तो कोई बात नहीं है, लेकिन बर्तन मांजने में अगर खरोंच पड़ गई तो वो जरूर डांटते थे कि देखो तो तुम्हारा शरीर छिल जाएगा तो कैसा लगेगा, तुमको चोट लग जाएगी तो कैसा लगेगा। तो सिर्फ ऊंचे स्वर से बोलना, बढ़िया भाषा में बोलना, शब्दों की झड़ी लगा देना, तरह तरह से शास्त्र के व्याख्यान का कौशल दिखाना, ये जादूगरी है। वही दुष्यम विदुषाम चापी, बोले पंडिताई तो बड़े काम आवेगी। अरे महाराज, वो पंडित लोग जैसे मिर्जापुरी पहलवान लोग अपनी मूंछ से है ना ऐंठते हैं, ऐसे पंडित लोग भी मूंछ ऐंठते हैं। जब